जंगल के बीच एक बाप दो बेटियों के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने है एक ऐसा दरिंदा जिसे न भूख लगती है न प्यास, उसे सिर्फ बदला चाहिए। ये कहानी है बीस्ट की, जहाँ इंसान और शेर के बीच शुरू होती है एक खूनी जंग। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहाँ कुछ शिकारी, जिन्हें पोचर्स कहते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से शिकार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो शेरों के एक झुंड को देखते हैं, गोलियों की बारिश कर देते हैं। पूरा झुंड मार दिया जाता है, सिर्फ एक शेर बचकर जंगल में छुप जाता है। दो पोचर्स उसके पीछे जाते हैं। एक पोचर अपने साथी से बात कर रहा होता है, लेकिन साथी अचानक चुप हो जाता है। पोचर समझ जाता है कि बचा हुआ शेर उसके साथी को मार चुका है। तब एक पोचर जो थोड़ा दूर होता है अपने साथी की चीख सुनता है और अपनी बंदूक लेकर निकल पड़ता है। वो देखता है कि उसका साथी खून में लथपथ उसकी तरफ आ रहा है। शरीर पर गहरे पंजे के निशान होते हैं। फिर वही शेर दोबारा सामने आता है। पोचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के बिछाए फंदे में फंस जाता है। शेर उस पर हमला करता है और मार देता है। अब कहानी दिखाते हैं एक आदमी की, जिसका नाम नेट है। उसकी बीवी की मौत के बाद वो अपनी दो बेटियों के साथ अफ्रीका घूमने आया है, ताकि वो अपनी बीवी के खोने के दर्द को भुला सके और अपनी बेटियों के करीब आ सके। प्लेन से उतरकर वो अपने पुराने दोस्त मार्टिन का इंतजार करता है, जो उससे बड़े प्यार से मिलता है और सबको अपनी गाड़ी में लेकर होटल के लिए निकल पड़ता है। होटल पहुंचकर सब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। उसी रात नेट मार्टिन के साथ बैठता है और अपनी दर्द भरी कहानी बयां करता है, जैसे बीवी को खो देना, बेटियों से दूर जाना और फैमिली को जोड़ के रखने की कोशिश करना। मार्टिन उसे तसल्ली देता है, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पूरी रात इन्हीं बातों में गुजर जाती है। सुबह वो सब जंगल सफारी के लिए निकलते हैं। सफर के दौरान वो कई जानवर देखते हैं, जैसे हिरन, जिराफ, गैंडे, हाथी और रंग बिरंगे पक्षी। मार्टिन उन्हें एक लड़के से मिलवाता है जो शेरों के झुंड की देखभाल करता है और उन्हें पोचर्स यानी शिकारियों से बचाता है। मार्टिन खुद भी शेरों के बारे में काफी जानकारी देता है, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है जो शेरों की घटती आबादी पर काम कर रहा होता है। वो कुछ शेरों से मिलता भी है जिन्हें वो तब से जानता है जब से वो छोटे बच्चे थे, और उनका हालचाल लेता है। बच्चियों और नेट को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, और पूरी फैमिली मार्टिन के इस काम को देखकर उसकी बड़ी तारीफ करती है। अब कहानी के अगले मोड़ पर मार्टिन अपनी जीप निकालता है, फिर नेट और उसकी दोनों बेटियों को जंगल के एक गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है। रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है, जहां वो थोड़ा आराम करने के लिए गाड़ी रोक लेते हैं। सभी लोग गांव के अंदर घूमते हैं, लेकिन मार्टिन और नेट को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि पूरा गांव सुनसान पड़ा होता है। एक भी इंसान नजर नहीं आता। मार्टिन नेट को एक जगह बुलाता है। दोनों देख के शॉक हो जाते हैं। सब गांव वाले मरे हुए पड़े होते हैं और लगता है कि जैसे किसी शेर ने बुरी तरह हमला किया हो। मार्टिन ये मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी शेर को, इतने लोगों को एक साथ मारते हुए कभी नहीं देखा। डर के मारे सब लोग तुरंत गाड़ी में लौट जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मार्टिन उसी लड़के को कॉल करता है जो शेरों की देखभाल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक उनकी जीप के सामने एक घायल आदमी आ जाता है। वो डर के मारे कांप रहा होता है और उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान होते हैं। मार्टिन और नेट उसके पास जाके मदद करने लगते हैं। तभी मार्टिन को जंगल से एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और बंदूक लेकर उस आवाज के पीछे निकल पड़ता है। नेट जीप से दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन वापस आके देखता है कि वो आदमी लगभग मर चुका होता है। उधर मार्टिन एक तालाब के पास पहुंचता है और शेर की आवाज का पीछा करता है। तभी शेर उस पे अचानक पीछे से हमला कर देता है। मार्टिन गोली चला देता है। नेट जिसकी आवाज सुनकर तुरंत मार्टिन के पीछे भागता है, लेकिन तभी वो खूंखार शेर नेट के पीछे भी लग जाता है। नेट गाड़ी की तरफ भागता है और दरवाजा बंद करता है, लेकिन शेर उस पर जोरदार हमला करता है। फिर वो दूसरी खिड़की से अटैक करता है, लेकिन नेट खुद को और अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करता है। इस टेंशन भरे पल में नेट अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि जीप चलाए, पर वो इतनी डरी हुई होती है कि गलती से जीप को पेड़ में ठोक देती है।
शेर के हमले के बाद नेट और उसकी बेटियां बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोग शॉक में होते हैं और डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि कहीं वो शेर दोबारा उन पर अटैक न कर दे, जो फिलहाल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी रेडियो पर मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन उसकी और उसकी बेटियों का हालचाल पूछता है, फिर बताता है कि वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। उस पर शेर ने बहुत खतरनाक हमला किया है। तभी वही शेर मार्टिन के पास आ जाता है और उसे घूरने लगता है। ये देखकर नेट समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो मार्टिन बच नहीं पाएगा। वो तुरंत बंदूक उठाता है और जीप से निकलकर शेर का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस दौरान उसकी बड़ी बेटी मौका देखकर मार्टिन को बचाने के लिए भाग पड़ती है, लेकिन शेर पहाड़ी के ऊपर से अचानक नेट पर हमला कर देता है। नेट गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चला पाए, शेर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। नेट तुरंत जीप के नीचे छुप जाता है और शेर बार बार उस पर हमला करने की कोशिश करता है। नेट अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है। शेर लगातार उसका पीछा करता है, एक पागल जानवर की तरह। तभी उसकी छोटी बेटी हिम्मत दिखाती है। जीप के ऊपर से ही वो एक इंजेक्शन शेर को मार देती है। धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होने लगता है और शेर बेहोश होने लगता है और वहाँ से चला जाता है। नेट की जान बच जाती है और वो छोटी बेटी की तारीफ करता है। उसके बाद नेट की बड़ी बेटी मार्टिन को जीप तक ले आती है। नेट उसकी चोट की सफाई करता है और उसका इलाज करता है। फिर सब लोग थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन तभी कुछ ही मिनट्स में वही शेर वापस होश में आ जाता है। बेहोशी की दवाई उस पर ज्यादा देर तक असर नहीं करती, पर इस बार वो किसी पर हमला नहीं करता, चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। जीप खराब होने की वजह से सभी लोग उसी में रुकते हैं। मार्टिन थोड़ा बेहतर महसूस करता है और नेट से बात करता है। वो कहता है कि उसने जंगल में कई साल शेरों के साथ काम किया है, लेकिन ऐसा शेर कभी नहीं देखा जो इतना खूंखार हो लेकिन किसी को खाता नहीं। शायद वो किसी खास आदमी को ढूंढ रहा है। असल में ये वही शेर होता है जिसके पूरे परिवार को कहानी की शुरुआत में पोचर्स ने गोली से मार दिया था। इस गम और गुस्से में वो बदला लेने निकल चुका है। अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पीछे है जिन्होंने उसकी फैमिली को खत्म किया था। कुछ पोचर्स को वो पहले ही मार चुका है और अब बाकी की तलाश में है। थोड़ी देर बाद सभी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पहले लगता है कि जंगल की टीम उन्हें बचाने आ गई है, लेकिन जब नेट जीप से बाहर जाता है तो देखता है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स नहीं बल्कि पोचर्स हैं, वही लोग जिन्होंने शेरों का शिकार किया था। नेट उनसे कहने लगता है कि वो बस अपने बच्चों के साथ यहाँ सफारी पे आया था और शेर के हमले का शिकार हो गया। जब वो पैसों का जिक्र करता है तो पोचर्स उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मार्टिन उसकी जीप में है जो एक एंटी पोचिंग ऑफिसर है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सभी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वही शेर वापस आ जाता है। इस बार वो सीधा उन पोचर्स पर टूट पड़ता है जिनसे वो बदला लेना चाहता था। शेर एक के बाद एक सभी पोचर्स को मारने लगता है। नेट इस भगदड़ का फायदा उठाकर किसी ऐसी जीप या गाड़ी की तलाश करता है जिसमें वो मार्टिन और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से निकल सके, लेकिन गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें चाबी ही नहीं है। अब उसका फोकस एक ही चीज पर होता है, वो आदमी जिसके पास गाड़ी की चाबी है। नेट उस आदमी को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि खूंखार शेर भी वहां होता है जिसने पहले ही काफी पोचर्स को मार दिया होता है। नेट अपनी जान बचाने के लिए कभी पानी में छुप जाता है, कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाता है। हर तरीके से शेर की नजरों से बचना चाहता है। आखिरकार वो एक पोचर की पॉकेट से चाबी निकालने में सफल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जीप के पास मार्टिन और नेट की दोनों बेटियां होती हैं। तभी शेर वहीं पहुंच जाता है। तीनों जीप में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मौका देखकर शेर नेट की बड़ी बेटी पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। मार्टिन तुरंत रिएक्ट करता है, दोनों लड़कियों को जीप से बाहर निकलने को कहता है ताकि वो उनकी जान बचा सके। अपनी जान दांव पर लगाकर मार्टिन शेर को जीप के साथ नीचे ले जाता है। इस टक्कर में शेर भी जख्मी हो जाता है और मार्टिन भी, लेकिन शेर अब भी जिंदा होता है। उसके अंदर बदले की आग अब भी जल रही होती है। वो मार्टिन की तरफ दोबारा बढ़ता है। मार्टिन उस वक्त एक ऐसी जीप के अंदर होता है जिसका टैंक लीक हो रहा होता है और पेट्रोल गिर रहा होता है। जैसे ही शेर उस पर अटैक करता है, मार्टिन अपना लाइटर जलाकर
जीप में आग लगा देता है। तेज धमाके के साथ जीप में ब्लास्ट होता है और शेर आग की लपेट में आ जाता है और मार्टिन भी। उधर नेट जीप के पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी बड़ी बेटी जख्मी है। वो तुरंत कपड़ा बांधकर उसके घाव की सफाई करता है। फिर मार्टिन के बारे में पूछता है। बेटियां बताती हैं कि मार्टिन ने उन्हें बचाने के लिए जीप के साथ नीचे छलांग लगा दी थी। नेट सब कुछ समझ जाता है। मार्टिन की बचने की संभावना अब ना के बराबर होती है। नेट हिम्मत जुटाता है और अपनी दोनों बेटियों को जीप में बिठाकर जंगल से निकल पड़ता है। बड़ी बेटी की तबीयत खराब होती जा रही होती है, इसलिए वो रास्ते में ही एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग देखकर वहाँ रुकने का फैसला करता है। उस बिल्डिंग में जाकर वो अपनी बेटी का इलाज वहीं पड़े कुछ सामान से करता है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर थोड़ा और तलाशी लेता है मेडिकल या किसी मदद के सामान के लिए। तभी कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। वही शेर जो सबको लगा था कि मर गया है वापस लौट आता है। नेट समझ जाता है कि ये जानवर तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इस बार नेट एक प्लान बनाता है। वो अपनी बेटियों को बिल्डिंग में छुपाकर शेर का ध्यान खुद पर ले लेता है और उसे जंगल की तरफ भगाता है। तेज भागते हुए नेट उस जगह पहुंच जाता है जहां पहले मार्टिन शेरों के ग्रुप के साथ था। उसका प्लान होता है इस शेर को दूसरे शेरों के इलाके में ले जाना, जिससे कि दूसरे शेर उसे देख लें और उस पर हमला कर दें। बिल्कुल वैसे ही होता है। शेर नेट पर हमला करता है, उसे जख्मी कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो नेट की जान ले दूसरे शेर उस पर टूट पड़ते हैं। जंगल के नियम के मुताबिक उनका इलाका बचाने के लिए वो उस अकेले शेर पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वो मिलकर उस शेर को मार डालते हैं। तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो नेट और उसकी दोनों बेटियों को बचाते हैं। नेट होश में आता है कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल के अंदर। आँख खुलते ही सबसे पहले वो अपनी दोनों बेटियों को देखकर खुश हो जाता है। दोनों सही सलामत होती हैं। इस सफर के बाद नेट का अफ्रीका आने का मकसद पूरा हो जाता है। ना सिर्फ वो अपनी बीवी के गम से उभर जाता है, बल्कि अपनी दोनों बेटियों के करीब भी आ जाता है। अब वो तीनों मिलकर अफ्रीका में ही एक नई जिंदगी शुरू कर देते हैं, जहां खौफ नहीं सिर्फ प्यार और खुशी होती है।